और हम तो ये भी कहेंगे कि भाई ग्रामीण चिकित्सक लोग भी हैं, उनका भी हम लोगों ने मदद किया था, ट्रेनिंग पहले कराया था। हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि भाई नज़र रखिए, गांव के लोग इलाज कराने के लिए आप ही के यहाँ चले जाते हैं, तो जो ग्रामीण चिकित्सक लोग हैं उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। वो जैसे ही देखते हैं, अगर उनको कोई लक्षण दिखे तो तुरंत उनका जांच के लिए आप कहिए कि जांच करा लीजिए। तो हर किसी को, और जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अब हमारे बिहार के जनप्रतिनिधियों में कोई कमी नहीं है। हम जानते हैं आप लोगों में बहुत क्षमता है, हमको पूरा विश्वास है आप पर। आखिरकार बिहार में अगर हमने इन चीज़ों का सामना किया है तो इसमें आप सब लोगों की बहुत अच्छी भूमिका है। आपने भी इसके लिए जो काम किया, उसी के चलते बिहार कम से कम प्रभावित रहा है। लेकिन आगे भी हम प्रभावित न हो, इसके लिए आवश्यक है आपको जागरूक रहना, आपको सजग रहना और लोगों को बताना है भाई डरो मत। ये तो आ गया है दुनिया भर में, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सचेत रहना है, सजग रहना है। और सचेत और सजग रहने में क्या है भाई, कि अगर किसी प्रकार की भी उसको लक्षण मिलता है तो उसकी जांच करा लेना चाहिए। अन्य प्रकार की, और एक बात का ध्यान रखिए, हम लोगों को रखना है, वो ये है कि ये जो होता है ये संक्रमण, तो आप देखिएगा कि इसमें देखा जाता है कि बहुत लोगों का होता है, पॉजिटिव निकल आता है, कुछ पता नहीं चलता है। जिनको बताया गया आपको कि हम लोगों ने आइसोलेशन सेंटर में उनको रखा और उनको कुछ नहीं पता चलता और अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो देखा ये जा रहा है कि अगर कोई स्वस्थ है तो उसको अगर हुआ भी तो जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाता है। लेकिन उसके चलते अगर कोई अस्वस्थ लोग सामने आ गया, उम्र वाले लोग आ गए, 65 साल से अधिक उम्र वाले, या मान लीजिए कि गर्भवती महिला है, या 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, या अन्य प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं, ये 4, इसका ध्यान रखना है। यानी 65 साल से अधिक उम्र वाले, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो, और जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे और बच्चियां हैं, और किसी अन्य प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं, इन पर खतरा ज़्यादा है। इसलिए इनको हम लोगों को रखना है सुरक्षित और ये लोगों को बताना है। तो ये जो अवेयरनेस, जागृति है, जिसके चलते आज की मीटिंग है, वो यही है कि आप इन बातों को समझ करके लोगों को ज़रूर जागरूक करते रहिएगा। नहीं तो बहुत लोगों को लगता है एक स्टेज के बाद लगेगा हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अरे बिल्कुल ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक रहिएगा। और हम लोगों की प्रार्थना है कि सब स्वस्थ रहें। लेकिन कुछ लोगों का अस्वस्थ होना, कुछ लोगों का गुजर जाना, ये तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जागृति रहेगी तो अकारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसलिए आज की एक बैठक है, मुझे बड़ी खुशी हुई और आप लोगों को से हम यही निवेदन करेंगे कि इसी प्रकार से लोगों के बीच में जागृति रखिएगा और जो 2-3 बातों की चर्चा हम लोगों ने की उस बात पर ध्यान रखिएगा। और कहीं जरा सा भी जिसके चेहरे से आपको लगे कि इसमें अस्वस्थता है तो उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और हम लोग, आप जान लीजिए, अब जांच का ही नहीं, इसके प्रतिदिन की व्यवस्था बहुत ज़्यादा हम लोगों ने करवा दी है। और हम लोगों का लक्ष्य है प्रतिदिन जांच का 10,000 लोगों का।